अपराधी को मृत्युदंड देने पर एक पक्ष कहता है कि उसे मृत्युदंड देना चाहिए, दूसरा पक्ष कहता है कि उसे मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। ऐसा क्यों? आपको दोनों पक्ष के तर्क बताता हूँ, वीडियो पूरा देखें। जो दूसरों की हत्या करते हैं वे अपराधी होते हैं। सभ्य समाज की हत्या एक जघन्यतम अपराध माना जाता है। हत्या करने वालों को सभी देशों में कड़ी सजा देने का कानून है। लेकिन क्या सभ्य समाज हत्या करने वाले की मौत की सजा देकर खुद हत्यारा नहीं बन जाता? क्या किसी मनुष्य की अदालत, किसी कानून को यह हक है कि किसी अन्य मनुष्य की जान ले ले? क्या हत्यारे को सजा देने के लिए खुद हत्यारा बन जाना नैतिक रूप में जायज है? ये सवाल मानव सभ्यता के हजारों साल मत्ते आ रहे हैं। मृत्युदंड सही या गलत, यह बात सैकड़ों साल पुरानी है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन एम्नेस्टी इंटरनेशनल मृत्युदंड दिए जाने के खिलाफ मुहिम चला रही है। जो मौत की सजा का समर्थन नहीं करते उनका तर्क बताता हूँ। मौत की सजा एक बार दे दी जाने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें मौत की सजा दे दी जाने के बाद दोषी को निर्दोष पाया गया है। दूसरा, माना जाता है कि जिन अपराधियों के लिए मृत्युदंड दिया जाता है उन्हें करने से लोग डरेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस अध्ययन सामने नहीं आया है कि मौत की सजा देने में सचमुच गंभीर अपराधों में कमी आती है। अतः मात्र कल्पनाओं के आधार पर मृत्युदंड को अधिक कठोर नहीं माना जा सकता। तीसरा, मृत्युदंड के विरोधी मानते हैं कि मौत की सजा देने के सारे तरीके अमान में इनह्यूमन होते हैं। जहरीले इंजेक्शन, फांसी, गोली मारकर हत्या किए जाने के तरीके हिंसा को ही बढ़ावा मिलता है। चौथा, सरेआम तमाशा बनाकर फांसी दिए जाने का कोई कानूनी औचित्य नहीं होता और इससे समाज में हिंसा और घृणा को बढ़ावा मिलता है। किसी भी देश में जब मौत की सजा दी जाती है तो सार्वजनिक विचार का विषय बन जाता है। पांचवा, मृत्युदंड का इस्तेमाल ज्यादातर जातीय अल्पसंख्यक और गरीब सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों के खिलाफ किया जाता है। 13वीं सदी के इतालवी विचार थॉमस एक्विनास मानते हैं अगर कोई मनुष्य अपने समाज के लिए खतरा है और वह समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाले पाप में लिप्त है तो सार्वजनिक हित के लिए रक्षा के लिए उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। आमतौर पर किसी भी आदमी की हत्या करना एक जघन्यतम पाप है, लेकिन किसी पापी की हत्या करना न्यायोचित हो सकता है। जैसे किसी खूंखार जंगली जानवर की हत्या की जाती है। जैसे कि अस्तु ने कहा है कि एक पापी मनुष्य जानवरों से भी ज़्यादा बदतर और खतरनाक होता है। आज दुनिया के 106 देशों में मौत की सजा पूरी तरह प्रतिबंध है। 28 देशों में व्यावहारिक तौर पर मृत्युदंड नहीं दिया जाता। 8 देशों में सामान्य अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जाता है। वहीं 56 देशों में अब तक मौत की सजा दी जाती है, यानी कुल 142 देशों में मृत्युदंड की कानूनी या अमली रोक है। केवल 56 देशों में ही मौत की सजा प्रचलित है। भारत में यह सजा दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में दी जाती है। और मृत्युदंड को सही मानने वालों को पक्ष में तर्क। मृत्युदंड के समर्थक का मानना है कि इसकी संवैधानिकता को न केवल भारत में बल्कि अमेरिका जैसे उदार लोकतांत्रिक देश भी बरकरार रखा गया है। अतः सिर्फ यह मानकर मृत्युदंड की आवश्यकता से इनकार कर देना यह सही नहीं होगा कि कई सभ्य देशों में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। दूसरा, सामान्यतः हत्या जैसे गंभीर अपराधों को रोकने के लिए मृत्युदंड का सर्वश्रेष्ठ और अंतिम विकल्प के रूप में देखा जाता है। ज्ञात हो कि विधि आयोग ने अपनी 262वीं रिपोर्ट में मृत्युदंड की सजा को खत्म करने की सिफारिश नहीं की थी। तीसरा, समर्थक मानते हैं कि हत्या करने वाला व्यक्ति किसी के जीवन जीने का अधिकार छीन लेता है, जिसके कारण उसके जीवन का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार मृत्युदंड एक प्रकार का प्रतिकार होता है। चौथा, किसी भी सजा के प्रभाव का अंजाम अपराधियों पर उसके असर से नहीं बल्कि आम नागरिकों पर पड़ने वाले उसके असर से लगाया जाना चाहिए। पांचवा, इसी से जुड़ा कार्टबी स्वतंत्र संकल्प का सिद्धांत है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति संकल्प स्वतंत्र, संयुक्त एवं वह जानता है कि समाज के पक्ष में वह जिस तरह का निर्णय लेता है, जैसा करता है, समाज उसे वैसे ही संबंध में वैसे ही निर्णय लेता है और दंड देता है। इसी सिद्धांत में यह बात निहित है कि समाज की हत्या जैसे जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति समाज में भी मृत्युदंड जैसे निर्णय की अपेक्षा रखा जा सकता है। 6, कई विशेषज्ञों का मानना है कि मृत्युदंड से समाज में यह धारणा पुष्टि होती है कि बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा अतः अच्छा ही होता है। तमाम सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे समाजों में यह सिद्धांत व्यक्ति को सकारात्मक एवं धैर्यवान बनाता है। आपको वीडियो कैसा लगे? अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।